सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम आपकी पुस्तक आरोह भाग 2 का चैप्टर फर्स्ट काव्य खंड का हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय पढ़ेंगे, जो काव्य खंड का है। कविता शुरू करने से पहले हम जैसे कि लेखक का जीवन परिचय पढ़ते हैं, तो हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा नियंत्रण, एकांतिक संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती, अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं के याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक आदि इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। इनका निधन सन 1930 में मुंबई में हुआ। 42 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों संबंध, फिर विदेश यात्रा में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विकल मन को बचपन से वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्तृता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा, संवेदनचित्त गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदारी अभिव्यक्त बच्चन जी के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। उनके द्वारा जो आपकी पुस्तक में कविता है, आत्म परिचय और निशा निमंत्रण, एक गीत है। आत्म परिचय जैसे आत्मा से परिचय। मनुष्य के लिए दूसरों के बारे में जानना, उसका परिचय लेना बहुत आसान होता है, लेकिन स्वयं का परिचय लेना, स्वयं की आत्मा के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। और उसी को ही यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी ने किस प्रकार मनुष्य के आत्म परिचय के बारे में बताया कि या मनुष्य को अपने आत्म परिचय देना कितना मुश्किल होता है, वो अपनी कविता के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग बाण, शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। क्योंकि उसकी पहचान कहाँ से होती है? दुनिया से ही होती है, और उससे अलग भी वो नहीं रह सकता। अपना परिचय देने हुए वे लगातार दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चला है। पूरी कविता का सारांश पंक्ति में यह बताता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वे बेखुदी व मस्ती व दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा। निशा निमंत्रण से अद्भुत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तन के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। मनुष्य ही सरल सर्वानुभूति बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी जो महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलम्बन विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकर जिनको छू कर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ।
कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि सांसारिक जीवन में अनेक समस्याएं हैं। मुझे इन सभी समस्याओं का भलीभांति ज्ञान है। इन समस्याओं के निराकरण में मेरी क्या भूमिका है अथवा उत्तरदायित्व, इसका बोध भी मुझे है। उन उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए मैं पूर्ण रूप से प्रयत्नशील और सावधान हूँ। उत्तरदायित्व के निर्वाह की चिंता होने के बाद भी मैं सारे संसार के जीवन में प्रेम का संचार करने की लालसा लिए यहाँ वहाँ घूमता फिरता हूँ। मेरा मन है कि संसार की समस्याओं का समाधान केवल प्रेम प्यार के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए मैं प्रत्येक प्राणी पर अपार स्नेह लुटाता हुआ आगे बढ़ता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। उनके अनुसार क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वीणा के तार किसी की उंगलियों का स्पर्श पाके ऐसी मधुर गीत लहरी उत्पन्न करते हैं कि मन व्यक्ति का प्रसुप्त अंतरस्तर भी आनंद चेतना से अभिभूत होकर नाच उठता, उसी प्रकार मेरी सांसें भी किसी का स्पर्श पाकर दूसरों के दुखों को दूर कर उसे आनंद का रसपान कराने को आतुर व्याकुल रहता है। मुझे अपने प्रियतम का वह प्रिय स्पर्श अब तक याद है जब उसने मेरी सांसों के तार को प्रेम की चुअन से झनकृत कर दिया था। लगता है कि कवि का प्रियतम उनसे बहुत दूर चला गया है, इसलिए वह कहता है कि मैं आज भी उसी प्यार को पुनः पाने के लिए यहाँ वहाँ घूमता हूँ कि कोई आकर मेरी सांसों की वीणा के तारों को पुनः झनकृत कर दे, यानी उनको दोबारे से क्या कर दे, झनकृत कर दे, यानी उनमें आवाज भर दे, हिला दे उनको, है ना, उनमें जान भर दे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मदिरा का पान स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। व्यक्ति मदिरा का पान करने पर मदमस्त होकर संसार की समस्याओं और चिंताओं को भूल जाता है, उसी प्रकार मैं निरंतर स्नेह रूपी मदिरा का पान करके अपने में मस्त रहता हूँ और संसार की चिंताओं से मुक्त हो जाता हूँ। कवि के कहने का आशय क्या है कि मैं स्नेह और प्रेम प्यार का पक्षधर हूँ। मैं सर्वदा प्रेम बांटता फिरता हूँ, कभी भी इस बात की चिंता नहीं करता कि इस संसार के लोग मुझे इस प्रकार से प्रेम बांटते देखकर क्या कहेंगे। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं कि संसार किसको पूछता है जो उसी की गाते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ वही काम करता हूँ, वही कार्य करता हूँ जिसका मेरा मन कहता है। जो इनकी परंपराओं का अनुसरण करते हुए सांसारिक भोग विलास से लिप्त रहते हैं, मगर मैं केवल महत्व पाने की लालसा में सांसारिक परंपराओं का अंधानुकरण नहीं करता, वरन मैं स्वयं अपने लिए नई रीति नीतियों का निर्माण करता हुआ अपने तरीके से जीवन जीता हूँ। जो बातें मेरे मन को अच्छी लगती है या उचित लगती है, वह उन्हीं के अनुरूप कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ और अपनी बातों की गान के रूप में सर्वदा अभिव्यक्त करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं यहाँ संपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। और क्या होता है, हृदय। कवि कहता है कि मैं अपनी कविता के द्वारा अपने हृदय के भावों को सारे संसार के सामने अभिव्यक्त करता फिरता हूँ। जो मेरे हृदय के भाव होते हैं वो मैं संसार के सामने अभिव्यक्त करता हूँ। मैं अपनी कविता में जो कुछ कहता हूँ, क्योंकि कविता के द्वारा
जो वो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, अपने मन के भावों को लिख रहे हैं, क्योंकि जो वो कविता में कहते हैं, कविता के द्वारा कहते हैं, वह इस प्रकार से संसार के लिए उपहार के समान है। अर्थात मैं अपनी कविता में इस संसार के कल्याण की कामना करता हूँ। इससे बढ़कर किसी के लिए एक कवि का उपहार क्या हो सकता है। यह संसार अधूरा है, इसमें सर्वदा अभाव ही अभाव दृष्टिगत होते हैं। प्रेम तो मानो इसमें है ही नहीं, इसलिए मुझे यह संसार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि संसार का प्रत्येक मनुष्य क्या हो गया है, स्वार्थी हो गया है। दूसरों के प्रति उसके मन में कोई प्रेम भाव नहीं है, और जो कुछ वो दिखा कर रहा है वो क्या है, एक दिखावे की दुनिया है, जिससे कवि क्या कह रहे हैं कि मुझे ये संसार, ये दिखावे का जो संसार दिख रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं इस संसार में जिन भावों को देखता हूँ उनका अपने कल्पना लोक में उपभोग करके आनंद का अनुभव करता हूँ। मैं अपनी कविता में अपने तथा जन जागरण के सपनों को साकार करने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे अभावग्रस्त इस दुखी संसार का दुख कुछ कम कर सकूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। संसार के अभाव, दुख, पीड़ा, लालसा को देखकर मेरे हृदय में संताप की अग्नि निरंतर दहकती रहती है, जलती रहती है। मैं इस अग्नि में तो रात दिन जलता ही हूँ कि संसार में ये अभाव, दुख और पीड़ा किस प्रकार से कम हो। यद्यपि मेरे लिए दुख और सुख दोनों ही एक समान है। ना सुख मुझे आनंद पहुँचाते और ना दुख मुझे पीड़ा पहुँचाते हैं, फिर भी संसार की पीड़ा देखकर मुझे उनको दूर करने की चिंता प्रतिपल सताती रहती है। इसलिए मैं इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए स्वयं को प्रेम की नौका बनाए हुए आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं पूर्ण मस्ती और आनंद का अनुभव करते हुए इस संसार को इस प्रकार जीता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ कि जिस प्रकार से कोई नौका सागर की लहरों पर नीचे ऊपर झूलती हुई किनारे की ओर बढ़ती जाती है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ना जग क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि कहता है कि मुझमें जवानी का उत्साह पूर्ण तीव्रता के साथ उपस्थित है, जिसके द्वारा मैं सारे संसार में प्रेम का संदेश देकर उसे बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आज भी अपने प्रियतम के प्रेम को भुला नहीं पाया हूँ। मैं आज इस संसार में इसी आशा में भटकता घूम रहा हूँ कि शायद मुझे मेरा प्रेम मुझे मिल जाए। अर्थात प्यार के प्रति मेरा ये पागलपन अंततः मुझे निराशा से भर जाता है, क्योंकि मुझे कहीं भी अपने प्रियतम जैसा प्यार नहीं मिल पाता। मैं अपने प्रियतम के प्रेम के लिए सदैव बेचैन रहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में कोने कोने में उस प्रियतम के साथ बिताए प्रेमपूर्ण समय का एक एक पल अपनी जीवंतता के साथ समाया हुआ है। मुझे निरंतर वे पल याद आते रहते हैं, फलते मैं भीतर ही भीतर रोता रहता हूँ। यह सारा संसार उसे सत्य रूपी परब्रह्म परमेश्वर की खोज में प्रयत्नशील है, फिर भी कोई भी प्राणी उस सत्य की खोज नहीं कर पाता। इस स्थिति पर खेद व्यक्त करता हुआ कवि कहता है कि इसका एकमात्र कारण यह है कि संसार के अधिकतर लोग स्वयं को ज्ञानवान समझते हैं, किंतु वास्तव में सब अज्ञानी होते हैं। इसलिए लोभ और
लोग भोग विलास के साधनों रूपी दोनों को चुकते कर रहते हैं और अर्थात प्रियतम परमेश्वर की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि वो लोभ में, मोह में, माया में फंसे रहते हैं और ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। फिर यह हो भी तो कैसे, क्योंकि जिसे ज्ञान ही नहीं है फिर सत्य रूपी परमेश्वर को कैसे जान सकता है, उसके समीप कैसे पहुंच सकता है। मगर इस संसार की मूर्खता देखिए कि वह यह सब जानते हुए भी इससे सीख नहीं लेना चाहता और लोग ज्ञान प्राप्त किए बिना ही सत्य को जानने के लिए निरंतर जूझते रहते हैं। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान बुलाना, कि मैं भी इस संसार को देखकर उस ज्ञान को सीखना चाहता हूँ जो मैं भूल गया हूँ। अर्थात ज्ञान के बिना सत्य को पाना असंभव है। इस संसार से भिन्न मैंने यह बात भली भांति समझ ली है कि ज्ञान प्राप्त किए बिना सत्य को पाना असंभव है। अतः मैंने संसार के रंग में रंग कर अब तक जो अज्ञान प्राप्त किया था उसे भुलाने की विद्या को सीखने का अभ्यास कर रहा हूँ, जिसमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उस सत्य रूपी परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकूं, क्योंकि सत्य को जानकर ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मेरा और इस संसार का कोई संबंध ही नहीं है। कवि कह रहे हैं मैं और जग और कहाँ नाता, कि मेरा और मेरा इस संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं इस संसार के सिद्धांत के विपरीत आचरण करता हूँ। इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन भोग विलास के नए नए साधनों की कल्पना करता है और उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार यह पूरा संसार भोग विलास में डूबा रहता है, जबकि मुझे संसार के भोग विलास के प्रति कोई भी मोह नहीं है। आश्चर्य यही है कि यह संसार भोगी है और मैं योगी हूँ। इस योगी का भोगी से कोई नाता नहीं हो सकता, अर्थात इस संसार में मेरी कोई रिश्ते नाता नहीं है। मैं यहाँ अनासक्त भाव से रह रहा हूँ। मैं संसार के भोगी प्रवृत्ति से भिन्न अपनी कल्पनाओं के नित्य नए संसार का निर्माण करना चाहता हूँ, अर्थात अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए नित्य नए उपायों की कल्पना कर अगले ही पल उनको प्रियतम प्राप्ति के अक्षम जानकर उसको मिटा डालता हूँ। इस प्रकार मेरे मन के निर्माण और ध्वंस का ये द्वंद्व निरंतर चलता है। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ कि मैं इस पृथ्वी पर अपने प्रियतम को ढूंढने के लिए इस संसार के भोग विलास से दूर हूँ, उसके विपरीत हूँ। इस प्रकार मेरे मन के निर्माण और ध्वंस का यह द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। इस संसार की प्रवृत्ति है कि यहाँ प्रत्येक प्राणी धन संपत्ति की प्राप्ति और उसके संग्रह हेतु प्रयत्नशील रहता है, उसको पाने के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहता है। इसके लिए वह प्रतिपल नए नए उपाय खोजता हुआ इस पृथ्वी पर अपना संबंध जोड़ता रहता है, किंतु मैं इसके विपरीत इस पृथ्वी पर उपेक्षा करता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं धन संपत्ति मोह माया के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। मेरा उद्देश्य क्या है? सिर्फ परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना। मुझे इस पृथ्वी से, इस संसार से कोई मोह नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। अतः मैं कल के लिए किसी विभव संग्रह का प्रयत्न नहीं कर सकता। मैं इस पृथ्वी पर केवल उतना ही भोग करता हूँ जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक है। मैं निर्रोधन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में
आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर में अखंड खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपने प्रियतम परमात्मा के विरह में यदि रोता भी हूँ तो मुझे उसमें भी गीत का सा आनंद प्राप्त होता है। यदि मैं अपनी बात मधुर वाणी में कहता हूँ तब भी उसमें अपने प्रियतम के विरह में जलते हृदय की अग्नि की वृथा स्पष्ट झलकती है। अर्थात संसार की उन अवस्थाओं के प्रति मेरा आक्रोश भी मेरी शीतल वाणी में झलकता है जो मेरे प्रेम के मार्ग में बाधाएं बनती है, अतः मुझे मेरे प्रियतम से मिलने से रोकती है। इस संसार के आकर्षक और भोग विलास धन संपत्ति मुझे आकर्षित नहीं करते, जबकि संसार का प्रत्येक प्राणी अपने लिए धन संपत्ति के रूप में पृथ्वी का एक बड़े से बड़े टुकड़ा अर्जित करता जाता है। कवि बच्चन अपनी बात की ओर अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए राजमहलों की कामना करता है, किंतु मैं अपने लिए केवल एक ऐसे खंडहर का छोटा सा टुकड़ा चाहता हूँ जिसकी छाया में अपना सिर छिपा सकूं। मैं खंडहर का वह टुकड़ा पाकर भी संतोष का अनुभव करता हूँ, क्योंकि इस खंडहर में राजाओं के बड़े बड़े महल भी न्यौछावर किए जा सकते हैं। क्यों किए जा सकते हैं? क्योंकि इस खंडहर के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं कि मैं ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हूँ, और जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है उस पे सभी लोग यानी सारा संसार उस पर अपने आप को न्यौछावर कर देता है। ठीक है बच्चों, आज हम यही तक करेंगे। आगे की पदों की कविता की हिंदी हम भावार्थ नेक्स्ट भाग में करेंगे। थैंक यू।